पर मेरी माँ जो कि मुझे 2.5 साल पहले छोड़ के गई, आई थिंक वहाँ से मेरी लाइफ पूरी बदल गई. आई वेंट इन टू अ मेजर डिप्रेशन, मेजर आई वॉन्टेड नॉट टू लिव ऑल्सो, आई वॉन्टेड टू लीव म्यूजिक. इजाबेल जो कैटरीना की सिस्टर हैं, तो उनकी डेब्यू फिल्म है खुशामदीद, स्वागतम खुशामदीद फिल्म का नाम है. आपके पास आया है और ये बोला है कि यू हैव हील्ड मी फ्रॉम योर सॉन्ग. पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आर्टिस्ट थे, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला और बहुत सिवियरली जाके चीज़ें बोली. और उनको ही पता था क्योंकि अब चीज़ें अब तो दरवाजे बंद हुए हैं, वो तो बहुत लंबे टाइम के लिए बंद हुए हैं. और आना सबके सब यहीं पर चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ बोल रहे हैं, आना सब यहीं पर चाहते हैं. कई इनसिक्योरिटी, कईयों को पता है कि सिर्फ वो आप जब भी देखें पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम 3-4 नाम ही लेते हैं. और जिसको मैं बहुत अजीज, मेरे दिल के अंदर बसा हुआ विशाल मिश्रा. हाँ. बहुत मेरे जैसा है, बहुत मुझे अपने जैसा इंसान लगता है, बहुत एनर्जीज उसके साथ ऐसी स्ट्रॉन्ग फील होती हैं. ओ चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे, चन्ना वे. Hi, this is Jaya and you're watching me on Galata India, and today we have someone who is very creative, very talented, presenting Akhil Sachdeva. Hi Akhil. Hello. Welcome to Galata. Thank you for having me. How have you been? Super good, super amazing, and I'm in Mumbai right now. Feels amazing. Last night had a show, और आज एक गाना रिलीज हुआ है, तो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. बट आजकल स्टूडियो का क्या वाइब है? क्योस, रोमांटिक, काम, क्या चल रहा है स्टूडियो में? स्टूडियो में तो सिर्फ काम ही होता है, स्टूडियो में सिर्फ म्यूजिक होता है, म्यूजिक में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार है. आई थिंक आई ब्रीथ म्यूजिक, आई जस्ट फील ईदर स्टेज और माई स्टूडियो. आप मेरे को सिर्फ यहीं पर रख दें तो मुझे लगता है मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ. मुझे सिर्फ खाना चाहिए और गाना. तो गाने के लिए या मैं स्टेज पे होता हूँ या फिर मैं अपने स्टूडियो पे होता हूँ. और मुझे अब दोनों जगह, स्टेज पे तो खाना नहीं मिल सकता बट स्टूडियो पे. सो आई एंजॉय बीइंग इन माय ओन जोन, और बहुत सारे गाने बना रहा हूँ. आई थिंक अगर मैं बोलूँ, मैंने पिछले 5 महीनों में तकरीबन 90 गाने बनाए हैं. सो आई एम जस्ट वर्किंग एवरी डे ऑन क्रिएटिंग डिफरेंट सॉन्ग्स, क्रिएटिंग मोर एंड मोर सॉन्ग्स, गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ माई होल कैपेबिलिटी. और इस साल आप बहुत सारे गाने सुनने वाले हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में भी. और जो मेरे सिंगल्स, आज पहला नहीं कहूँगा, बट हाँ उनमें से जो पिछले 4 महीने में जो मैंने काम करा है, आज एक सिंगल रिलीज आज सुबह ही हुआ है टी सीरीज पे. और हकीकत है गाने का नाम. बहुत प्यारा सा गाना है, रोमांटिक गाना है, बहुत लाइट हार्टेड है, बहुत अलग टेक्सचर में गाया है मैंने गाने को. जो स्केल भी एक मैंने चूज करा है, वैसा वाला टेक्सचर लोगों ने मेरी आवाज में अभी तक कम सुना है. और जो वीडियो भी है बहुत खूबसूरत, एक आर्टिस्ट और एक फैन की लव स्टोरी भी नहीं कहेंगे, सिर्फ वो जो एक प्यार होता है ना फैन की नजर में एक आर्टिस्ट के लिए, ड्रीम वर्ल्ड या बस वो वैसा सा है कि वो जो ड्रीमी सा, जब आप एक फैन के आर्टिस्ट के लिए एक शिद्दत भरा प्यार करते हो और एक बार जो उसकी झलक पाने के लिए मर रहे होते हो, जब वो एक बार आप उनसे मुलाकात करते हो, इट्स जस्ट दैट मोमेंट, जस्ट द ट्रांजिशन. और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है ये. और गाना भी लोग, आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आने वाला है. बट हाउ डज इट फील जब कोई लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि यार यू हैव हील्ड मी बिकॉज फ्रॉम योर सॉन्ग्स, है ना? कोई हार्ट ब्रेक से गुजरता है, कोई अगर ऐसे आपके पास कोई एग्जांपल हो, कोई अगर आपके पास आया है और ये बोला है कि यू हैव हील्ड मी फ्रॉम योर सॉन्ग्स. आई थिंक सबसे बड़ी आर्टिस्ट के लिए जीत ही वही होती है जब आप किसी को इंस्पायर करते हो. आई लिव टू इंस्पायर, लाइक आई डोंट लिव टू अर्न द फ्लैशी लाइफस्टाइल. वो मुझे नहीं करना, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे रखा है. बट मुझे लगता है आई जस्ट वांट टू इंस्पायर, आई वांट टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल. मुझे इंस्पायर करने में बहुत खुशी मिलती है. अगर आप अपने बीइंग से, नॉट जस्ट विद योर टैलेंट, अपने आप ह्यूमैनिटी से, अपने बीइंग से आप किसी को भी इंस्पायर करते हो और अच्छा करने की उसको एक हिम्मत देते हो, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे मैसेजेस हैं, जब वो मुझे उनके दुखों में मैं उनके साथ हूँ. मेरा गाना, मैं उनके साथ हूँ, मतलब वो कहते हैं ना, वो मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है. तो मुझे लगता है कि वो मेरा संगीत ही है. क्योंकि मैं ज़्यादा एक तो दिखता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी बहुत सिर्फ मेरा म्यूज़िक के बारे में बात करता हूँ. आई एम समबडी जिसके थोड़ी सी एक मिस्ट्री है मेरे बारे में. मैं ज़्यादा मुंबई शहर में भी नहीं दिखता, ज़्यादा एक शहर में मैं टिकता नहीं हूँ. मैं और काम के लिए भी हम ट्रैवल इतना करते हैं, शोज़ के लिए हम इतना वैसे ही ट्रैवल करते हैं. तो आई थिंक एक संगीत ही वो जरिया जो लोगों के साथ मेरे को जोड़ के रखता है. एक इमोशन है मेरी आवाज़ का जो लोगों से जुड़ाव फील होता है. चाहे वो चन्ना वे मेरा गाना हो जिससे वो लोग प्यार का इमोशन फील कनेक्ट करते हैं, चाहे वो तेरा बन जाऊंगा, चाहे उसी प्यार को इंटेंसली फील करते हैं, या फिर आप कहें जो मैंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीरीज के लिए गाने किए थे, तो वो दर्द, वो इमोशन, हर एक तरह के, अगर मैं, मुझे लगता है संगीत
वो एक तकिए की तरह होता है जिसपे आप जाके सोते हैं। बट ऐसे कोई कमेंट्स आए आपके पास? बिल्कुल आया। मैं आपको अभी इनफैक्ट मैं आपको परसों का ये कमेंट बताऊंगा। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, कोई एक नया फैन बना है मेरा, उन्होंने मेरा गाना सुना, मैंने गाना कवर किया था, गाने का नाम है इश्क, एक कश्मीरी आर्टिस्ट का एक गाना था। हाँ। मैंने सिर्फ उस जीवन में 2 ही बार गाना सुना था और मैं नॉर्मली कवर सॉन्ग ज्यादा नहीं करता। हाँ। तो मैंने उस गाने को एक बार स्टूडियो में बैठा रहा, मेरा मन करा कि मैं इसको अपना एक रूप दूं, मैंने अपनी तरह से गा के देखूं। हाँ। और वो इतना वायरल हुआ मेरा इंटरनेट पे, मेरे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पर, वो इतने अमेजिंग रिव्यूज चल रहे हैं उसके। मैंने परसों एक कमेंट पढ़ा कि एक इंसान ने मुझे लिखा, बैंगलोर से वो कमेंट था, उसने अपने ऑफिस में ही वाज लुकिंग फॉर सम न्यू म्यूजिक, और नया म्यूजिक ढूंढते हुए उनको मिला मेरा वो गाना इश्क, जो कि मेरा एक कवर किया हुआ गाना है 2.5 मिनट का। वो इतनी बार उन्होंने रिपीट पे सुना, वो इतने कायल हुए कि उन्होंने पूरे ऑफिस में सुनाया, और खासकर एक लड़की को जिसको वो बहुत ज्यादा दिल से इतने टाइम से प्यार करते थे, उनको सुनाया ऑफिस में। नाउ दे बोथ आर टुगेदर जस्ट बिकॉज दे स्टार्टेड वाइबिंग ऑन माई सॉन्ग। तो उन्होंने मुझे लिखा कि आपके लिए सिर्फ गाना होगा, आपके लिए मैं सिर्फ एक फैन होऊंगा, मेरे लिए आप नए हो पर आप मेरे लिए खुदा की तरह बन चुके हो, क्योंकि आपने मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से मिलवाया। वी बोथ वाइब ऑन द सेम लेवल ऑन योर म्यूजिक। तो इससे बड़ी बात ये भी बहुत परसों का ही मैं आपको कमेंट बता रहा हूँ। तो ये जो हीलिंग पावर होती है, चाहे एक किसी को मिलाने के लिए, 2 टूटे हुए दिलों को मिलाने के लिए, या फिर 2 नए प्यार भरे दिलों को मिलाने के लिए, या फिर जब एक ब्रेकअप होता है तो उसमें भी आप जैसे संगीत या कुछ भी इमोशन होता है आपके घर वालों के साथ या जिंदगी के साथ, जो एक जिद्दोजहद चल रही होती है, लड़ाई चल रही होती है, उसमें संगीत सबसे बड़ा रोल करता है। But what goes in your mind when you write such things, ऐसे such songs? Honesty. I just feel honesty and purity is what I want to keep in my heart. मैं वो लिखना चाहता हूँ जो मेरे दिल से निकलता है, rather than कि जो आजकल चल रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं वैसा लिखना है। किसी ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश नहीं करी मैंने आज तक लाइफ में। हमेशा अपने से जो फील होता है, जो मेरा कनेक्ट है ऑडियंस के साथ, और जो मेरा कहने का तरीका है, जो मेरे लिखने का तरीका है, और जो धुन, जो मैं चाहे मेरा कोई भी गाना उठा के देख लें, वो धुन आपको हमेशा, वो अभी तक भी अगर मैं आपको गाने का नाम दूं आप गुनगुना भी देंगे, वो धुन याद रहेगी आपको। तो वो जो मेरा कनेक्शन है मेरी ऑडियंस के साथ, मैं सिर्फ उस प्योरिटी और उस ऑनेस्टी के बिलीफ पर रहता हूँ, और जो मेरे दिल से आता है मैं वो करता हूँ। और ऑब्वियसली बात है कि इमोशंस तो मैं जो खुद गुजर रहा होता हूँ जिस इमोशन से, या आप सामने देख रहा होता हूँ, या दोस्तों में, या अपने फैंस में, या वो, तो ये इमोशंस जो आसपास हैं वही इमोशंस मैं लिखता हूँ। बट आपने जैसे कि बोला कि यू गिव नंबर्स ऑफ शोज इन, देयर आर वेरी लेस आर्टिस्ट हु डज दिस, ठीक है। सेकंड ये कि यू नो यू हैव गिवन सो मच हिट्स, बैक टू बैक वायरल हो जाते हैं गाने, मोस्टली गाने मैं देख रही थी या सुन रही थी। तो मैं पूछना चाहूँगी, एक प्रेशर रहता है कि अब मुझे एक मैजिक अगेन क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस वो प्यार दे रही है, क्या डिस्कनेक्ट ना हो जाए? नहीं, ये प्रेशर नहीं रहता, वो खुद से एक लड़ाई होती है कि अब ये कर लिया, देखा आपने ये भी करा, अच्छा करा, और वो बहुत अच्छा लगता है कि ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है मेरे पे, कि मुझे लगता है मैंने जो गाने बनाए हैं मोस्टली घर कर गए हैं। वो कई इंस्टेंटली ही घर कर गए लोगों के दिलों में और उनके जहन में, बट कईयों ने थोड़ा टाइम लिया। पर वो जब घर करते हैं तो उस घर से फिर वो निकलते नहीं है। तो वो चैलेंज, वो प्रेशर मुझ से है, अपने आप से है कि मेरे को अगला भी जो बनाना है वो उससे बेहतर ही बनाना है। क्योंकि देखिए आप, इमोशन क्या है? लव, चाहे वो हार्ट ब्रेक भी हो, दिल टूटा हो या दिल मिला हो, या फिर भक्ति भी हो, कोई भी इमोशन हो, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन इन द ह्यूमैनिटी। तो उसको आप कितने अलग अलग जरिए से लिख सकते हैं, क्या क्या दुनिया बना सकते हैं सेम इमोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो बस वो चैलेंज मेरा अपने आप से होता है। लोग मुझसे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे वो मैं कभी भी नहीं सोचता, क्योंकि आई थिंक वो मेरी इंसानियत भी आ जाती है। लोग मुझसे सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं, मेरी बीइंग से भी मेरे से बहुत कनेक्ट है, द वे आई एम एज अ पर्सन, मेरे से बहुत, मेरे जो प्यार करते हैं। और इतना तो मुझे पता कि मैं जिसकी जिंदगी में हूँगा, मैं जिस दिन उसकी जिंदगी में नहीं रहूँगा, वो एक होल करके ही जाऊँगा, वो खालीपन रह जाएगा। तो मेरे को ना कहीं जाना है, और मुझे इतना विश्वास है अपने म्यूजिक पर कि एक बार आ गया घर में तो फिर मैं घर में रहूँगा। तो वो नहीं होता, बट अपने आप से ज़रूर ये चैलेंज रहता है कि और बेहतर करना है, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। और इस साल ऐसे गाने आने वाले हैं कि आई थिंक मैं एक गाना तो, आप 2 गाने तो मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। वैसे ईश्वर की लेता है गारंटी फिर भी इतनी बड़ी है कि जो अभी तक मेरे सुपर डुपर हिट होते आए नंबर, सुपर डुपर हिट, इस साल में भी 2 गाने ऐसे, और अभी 6 में, अगले 7 महीने में भी ऐसे 2 बड़े गाने आने वाले हैं, बड़ी फिल्में और बड़ी स्टार कास्ट पे, जो कि आपके दिलों से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, कभी भी। बड़ी स्टार कास्ट, बड़ी फिल्मों में? जी। ओके,
मैं गेस कर रही हूँ कौन कौन आप से गेस फिल्में आ रही करिए, है। मैं आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। बहुत फिल्में हैं अभी, मैं आपको सिर्फ एक ही फिल्म के बारे में भी बता देता हूँ, अभी जो अभी आने वाली थी पिछले महीने, वही अगेन विद द वॉर सिचुएशन, वो नहीं आ पाई, पुलकित सम्राट और ईजा कैफ, जो इजाबेल जो कैटरीना की सिस्टर है, तो उनकी डेब्यू फिल्म है खुशामदीद, स्वागतम खुशामदीद फिल्म का नाम है। तो उसमें मेरे 2 गाने हैं जो मैंने ही लिखे हैं, कंपोज किए और गाए हैं, एक लव सॉन्ग है और एक जब उनका जुदाई वाला एक गाना है, बट दोनों वाइब वाले गाने हैं, दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाने हैं। तो वो तो फिल्म मैं बता सकता हूँ, बाकी मैं दूसरी फिल्में और नहीं बताना चाहूँगा, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, वो जब होंगी, बट इसी साल है। तो बहुत बहुत गाना मेरे फैंस को, मेरे लिसनर्स को मौका मिलेगा 2025 में अभी मेरे नए नए गानों को सुनने का, एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ मैजिकल ईयर। बट एक सडन चेंज दिखा था मुझे आपके ट्रैक्स में, एक स्पिरिचुअलिटी की और, वो किस साइड से आया, वो अचानक कैसे आया? स्पिरिचुअलिटी मैं अभी आई थिंक पहले भी किन्हीं को बोल रहा था कि मैं मेरा म्यूजिक इज माय रिलीजन, इट्स ऑलवेज बीन माय रिलीजन। मेरे गुरुजी मुझे कहते हैं कि अगर आपको सा लगाना आता है, मतलब जो सारेगामा पाधा नीसा, अगर आप सा लगा लेते हैं तो आपको राम बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है जिस इंसान ने सा लगा लिया उसने भगवान को पा लिया। आप देखें ईश्वर भी, जब ये मानव छोड़ी, मनुष्य छोड़ी, जो ईश्वर भी थे, जो भगवान भी, वो भी संगीत में रुचि रखते थे। संगीत तो हमेशा से रहा है, और ये अगर हम एक सेकंड के लिए चुप भी हो जाते हैं ना जी, उस साइलेंस में भी संगीत है। तो वो संगीत की जो इम्पोर्टेंस है, हम ब्लेस्ड हैं कि हमें पता होनी चाहिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कि जो भगवान के टाइम से भी चलती आई है। पर मेरी माँ जो कि मुझे 2.5 साल पहले छोड़ के गई, आई थिंक वहाँ से मेरी लाइफ पूरी बदल गई। आई वेंट इनटू अ मेजर डिप्रेशन, मेजर आई वांटेड नॉट टू लिव ऑल्सो, आई वांटेड टू लीव म्यूजिक, बट मेरी माँ के आखिरी शब्द थे कि मेरे को म्यूजिक नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उनको पता था कि वो अगर मैं बिखर गया तो पूरी फैमिली बिखर जाएगी, और मैं ही हूँ जो पूरी फैमिली संभालने के लिए बैठा हूँ। आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, बट आई टेक केयर ऑफ माई होल फैमिली सिंस द लास्ट 19 ईयर्स। तो आई थिंक ईश्वर बहुत कम लोगों को ऐसी ब्लेसिंग देता है कि आप छोटे होते हैं पर आप बड़े बन जाते हैं। और मेरी माँ मुझे राम राम बहुत बोलती थी, हम राम राम में दिन में 15 बार कम से कम अपनी माँ से बात करता था, और चाहे कहीं पर भी हो, हर उठते ही जागते, शो से पहले शो के बाद मेरी माँ से बात होना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, पर उन्होंने ही आके शायद संभाला, और मुझे एक फीलिंग दी कि वो है मेरे साथ। तो मुझे भी लगा कि मेरे को माँ के वो शब्द राम का नाम वो जिंदा रखना है। और अब आई थिंक मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए, मैं हनुमान महाराज जी, राम, और मेरे कॉन्सर्ट में मैं हर हर महादेव की गूंज होती है। आप कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या भाव बोलना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक वो मेरी माँ की वजह से है कि वो तो चली गई, बट मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक वो ले गई, और मुझे लगा कि अगर मुझे ईश्वर ने टैलेंट दिया हुआ है कि मैं कंपोज कर सकता हूँ, मैं रोमांटिक, मैं दिल, लव, प्यार की तो बात कर रहा हूँ, ईश्वर के साथ भी प्यार ही होता है। आप रूठते भी ईश्वर से, आप ईश्वर की पूजा में भी लगे रहते हैं, और वो फेथ है। तो इसलिए मैंने राम भजन कंपोज किया था, लिखा था, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे निकाला। उससे पहले मैंने एक लेबल के लिए गोविंद बोलो कृष्ण भजन भी गाया था। मेरा अगले महीने टी सीरीज के साथ एक महादेव के ऊपर भजन आ रहा है जो मनोज मंतुशेर सर ने लिखा है जी। वो कर रहा हूँ, और मैं भी खुद एक महादेव के लिए अपनी भावनाएं लिख रहा हूँ। तो आई थिंक म्यूजिक इज व्हाट आई एम बिजी एट, और चाहे वो फिल्मों के लिए हो, वेब सीरीज के लिए हो, या सिर्फ गाने बनाने के लिए हो, या ईश्वर के लिए हो, मैं अपनी लाइफ अपने बेस्ट तरीके से जी रहा हूँ और संगीत बना रहा हूँ। बट व्हाट कीप्स यू गोइंग? आई मीन आई कैन सी यू द वाइब, एनर्जी, पूरे एनर्जेटिक हो आप, गाने बोलते साथ यू आर फुल ऑफ वाइब, बट व्हाट कीप्स यू गोइंग? आई थिंक इट्स दैट वाइब ओनली दैट कीप्स मी गोइंग। पैशन है मेरे अंदर, और यही मुझे लोग बोलते हैं कि मैं वो जो ऑरा फील कनेक्ट करते हैं मुझसे, या जब वो मेरी वाइब कनेक्ट करते हैं उसकी, मैं जब ये रूम में आता हूँ, गाता हूँ। इनफैक्ट अभी पीछे ही, आप इंटरव्यू से पहले ही अभी पीछे वो मुझसे बात कर रही थी दिव्या कि आपका जो कनेक्ट है ना, आप स्टेज से उतर भी जाते हैं स्टेज तो भी आपका वो कनेक्ट रहता है। तो वो आई थिंक वो ईश्वर की देन है, और वो मेरी भूख है। वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक डिप्रेशन से निकला हूँ अभी मॉम के जाने के बाद। मुझे पता है कि वो मैंने जो 1 साल 1.5 साल अपने आप को जिंदगी से काट लिया था, वो मैं वापस आने के लिए बहुत मशक्कत लगती है। और ये जीवन, लोग ऐसे नहीं आपकी वेट नहीं करते हैं, आपको सिर्फ एक सांत्वना दे सकते हैं कि ठीक रहना, ओम शांति का एक मैसेज डाल देंगे, पर जिसकी जाती है वहाँ उसको पता चलता है। तो मेरी तो जिंदगी ही चली गई थी, पर जिंदगी को वापस जीना और जिंदगी को वापस जीतना, आई थिंक वो अंदर मेरी भूख। और मैं, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, मैं एक सेकंड बिना म्यूजिक के रह ही नहीं सकता, मुझे म्यूजिक ही बनाना है। और क्योंकि मेरे वो कर्म ही हैं जो आप अगले 6 महीने में देखेंगे। मेरे पिछले 1 साल, अगर मैंने जब बोला, जब मैं बहुत लो डाउन गिर गया था लाइफ में, उसके बाद मैंने सिर्फ संगीत ही मेरा सहारा था। तो वो संगीत ही एनर्जी, वो ईश्वर, मेरी माँ है एक्चुअली। मुझे लगता है आप
मैं नहीं बोलता, माई मदर इज ऑल्सो इन मी, वी आर 2 people इन माई बॉडी, तो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। यस, तू चांद है पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी। मुझे पता था आपने जरूर बात करनी है तू चांद है पे। तू चांद है, इट वाज फुल ऑफ यू नो द ब्लेंड ऑफ इमोशंस, लव, सब कुछ था, ठीक है, बट डिड इट हर्ट यू जब मावरा ने एक पोस्ट किया? बहुत ज्यादा। मैं आपको सच बोलूं, मावरा मेरी दोस्त है, क्योंकि मावरा के ब्रदर इन लॉ फरहान सईद, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पिछले 12 सालों से, बहुत जिगरी, हम एक दूसरे से प्यार बहुत है हमारा। तो मैं मावरा से पहले भी मिला हूँ, हम लोग आई थिंक थाईलैंड में हमारा एक कॉन्सर्ट था मेरा और फरहान का, तो मावरा वाज विद फरहान, तो मैं मावरा से तो एक कंफर्ट लेवल मेरा वहाँ पर उनके साथ था। और शूट भी जिस दिन हमने किया था दुबई में शूट था, दुबई बेस्ड रिकॉर्ड लेबल था और रमजान के दिन थे, तो आई थिंक मेरी उस दिन ज्यादा बात नहीं करी हमने अदर देन द शूट। और मैं शूट करके निकल गया, वो रुकी हुई थी दुबई, मैं निकल गया था क्योंकि मेरे शोज चल रहे थे। बट जब मैं वही हर जगह मैं यही बोल रहा हूँ, मैं हमेशा कहता था म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, आई स्टिल बिलीव दैट म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, बट डेफिनेटली जब नेशन के ऊपर बात है तो नेशन से ऊपर तो फिर कोई भी बात नहीं हो सकती। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन रही, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आर्टिस्ट थे, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला और बहुत सिवियरली जाके चीजें बोली, और उनको ही पता था क्योंकि अब चीजें अब तो दरवाजे बंद हुए हैं, वो तो बहुत लंबे टाइम के लिए बंद हुए हैं, और आना सबके सब यहीं पर चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ बोल रहे हैं, आना सब यहीं पर चाहते हैं। कई इनसिक्योरिटी, कईयों को पता है कि सिर्फ वो आप जब भी देखें पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम 3-4 नाम ही लेते हैं, फवाद ले लेंगे, आतिफ बोलेंगे, राहत जी बोल देंगे, है ना, ये 3-4 नाम लेते हैं, जबकि आना सब चाहते हैं यहाँ पे, काम सब यहाँ फेमस सब होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो झूठ बोलेंगे अगर बोलेंगे। पर मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है म्यूजिक, you have to set your boundaries. Music definitely has no boundary, but you have to set your boundaries. मुझे लगता है नेशन से ऊपर भी म्यूजिक नहीं है, क्योंकि जहाँ अगर खून जहाँ बह रहा है ना, वहाँ आप संगीत एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये तो अब मैं जरूर मानता हूँ कि मैं जब वो वीडियो करके आया था तो मुझे कोई इशू नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो वो रिकॉर्ड लेबल का होता है, अगर आप ओवरऑल देखें वो लेबल्स की होती है बात। और आई थिंक वो फवाद की मूवी, कई लोग वो स्टार्ट हो चुका था कि वो काम कर रहे हैं, प्लीज बाहर से कर रहे हैं, वो जो भी है, तो वो सब चीज थी। प्लस मेरे को था, मैं जिस आर्टिस्ट साथ कर रहा हूँ, मेरे को मेरी दोस्त भी है, मैं जानता हूँ, बट मेरे को ऑनेस्टली वो अच्छा नहीं लगा था वो कमेंट, क्योंकि उन्हें भी पता लग गया था, वो चाहे मुझे नहीं पता अब उनके दिल में क्या था, पर उन्हें भी पता लग चुका था कि ये दरवाजे मुश्किल हैं खुलने। करेक्ट। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई आपका एक सॉन्ग जो पर्सनल फेवरेट हो आपका, और वो मतलब ऐसे ही कंपोज हो गया था, ऐसे आप ऐसे सोच रहे थे या वाइब करते करते नॉर्मली? आई स्वेयर ऑन माई म्यूजिक, मेरे ज्यादातर गाने और जो बड़े बड़े हिट हुए हैं, ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, सुन मेरे हमसफर वाज कंपोज्ड एंड रिटन इन 19 मिनट्स। धुन भी पूरा गाने की, मेलोडी पूरी, और लिखा भी गया था वो 19 मिनट में। तेरा बन जाऊंगा 40 मिनट के अंदर गाना लिखा गया था और कंपोज किया गया था। दोनों गाने, सुन मेरे हमसफर और तेरा बन जाऊंगा, ये इर्द गिर्द आसपास ही मैंने लिखे थे, मतलब आए चाहे 2-2 साल के बाद थे। पर और इनफैक्ट अभी भी जो मेरा जिस पिक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा, जो मैंने आपको बोला, वो जो गाने आ रहे हैं, मैंने अभी वो गाना 2 हफ्ता पहले एक ही दिन में लिखा, कंपोज किया और स्टूडियो में जाके प्रोड्यूस भी करा और दिया, और अगले दिन सुबह 15 मिनट में वो गाना लॉक हुआ फिल्म के अंदर। तो जब होने होते हैं तो आप, और स्पेशली पीपल लाइक मी जो बहुत वाइब पे और इंट्यूशन पे और अपने दिल पे बहुत ज्यादा, अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज्यादा रहते हैं और उनको बहुत मैटर करते हैं, उनको जो इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं यहाँ से ही करता हूँ, मैं बात भी यहीं से करता हूँ, मुझे लगता नहीं मैं ये यूज भी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपके गाने जब बनने होते हैं ना तो कभी भी बन जाते हैं। कई गाने ऐसे हैं जहाँ मेरे को 3-3, 4-4 दिन भी लगे हैं, जब एक सिचुएशन भी दी गई है, सिचुएशन के हिसाब से मैंने गाने बनाए, लगे है टाइम। बट मुझे लगता है वो आपको मेलोडी कहीं भी आ जाती है। मेरे को तो ऑनेस्टली कार में बैठे हुए, अगर मेरा मन है बनाने का तो फिर मेरा मन है, मैं अगर A पॉइंट से B पॉइंट जा रहा हूँ, सपोज मैं आज मुंबई में हूँ, मैं रात की मेरी फ्लाइट है दिल्ली की, अगर मुझे आज अंदर से फीलिंग आई कि मुझे गाना बनाना है तो मैं फ्लाइट के अंदर भी कुछ ना कुछ बनाऊंगा, मेरा माइंड चलता रहेगा। उसके बाद मैं स्टूडियो जाऊंगा, अपने इंस्ट्रूमेंट पे बैठूंगा और तब उस फीलिंग को मैं और रूप देने की कोशिश करूंगा। बट वो जो फीलिंग होती है, वो एक जो फोर्स होती है, वो आपको अंदर से ही आ जाती है। और आपसे शायद बात करते करते भी मैं कुछ ना कुछ धुन बना रहूंगा, वो ऐसा हो जाता है। अभी तो नहीं, बट वो मोमेंट आपकी बता रहा हूँ, मैं मोमेंट बता रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए ना, वो सब जीरो लगता है। कुछ भी हो जाए, आप किसी भी बड़े इंसान के साथ भी बैठे हो, वो सब जीरो हो जाता है जब आप म्यूजिक आपके ऊपर इतनी बड़ी पावर ले लेता है ना, आपके ऊपर कंट्रोल करने लग जाता है, तो सब बातें छोटी रह जाती हैं। करेक्ट। बट हाउ डज योर डे लुक लाइक व्हेन यू आर इन द स्टूडियो?
तो क्या करते हो, कैसे करते हो? माय डे आई एम अ वेरी सिंपल बॉय ऑनेस्टली। आई फील एकदम ट्रैवल बहुत करते हैं शूज़ के लिए, और जब ट्रैवल नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ घर पे होते हैं। सुबह उठता हूँ, अपना रियाज करता हूँ, अपने गुरुजी के साथ बैठ के रियाज करता हूँ। जयपुर घराने से हैं मेरे गुरुजी श्री बनवारी लाल राव जी, और वो वृंदावन में रहते हैं, तो मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे रोज़ रियाज करता हूँ, और महीने में एक बार चक्कर लगाता हूँ, उनके गुरुकुल में जाके रहूँ, 2-3 दिन उनके पास रहूँ और सात्विक भोजन ग्रहण करूँ, और उन्हीं का जीवन जहाँ बहुत सारे जो कहते हैं गरीब बच्चे होते हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं, वो गुरुजी के पास होते हैं। गायें हैं, बहुत सारी गौशालाएं हैं, तो मतलब वो वाला जीवन भी मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा मैं अपने नेचर से और अपनी रूट से जुड़े रहना, मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं जुड़ा रहूँ रादर देन कम इनटू अ फैंसी वर्ल्ड। तो वो सब चीज़ें करता हूँ, और स्टूडियो में मतलब उसके बाद जो मेरे 1 घंटे का एक्सरसाइज रूटीन होता है, कुछ कंपोज करना होता है तो अपने पियानो पर जाकर बैठता हूँ, और स्टूडियो मेरे घर के अंदर ही है। मैंने अपना स्टूडियो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक अलग सा स्पेस बनाया हुआ है, एक पूरे रूम को अपना स्टूडियो बनाया है, और आई थिंक वहाँ जाके पता भी नहीं चलता कि मेरे को नीचे वापस कब आना है फ्लोर पे या कैसा है। तो आई थिंक व्हेन एवर आई मेक म्यूजिक आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड द हैप्पीएस्ट सोल, और वही मेरी लाइफ है। But how does you see the competition between music या singers के साथ? Not at all. I don't see competition at all. मैंने आज तक नहीं देखा लाइफ में। मुझे बहुत सारे लोगों ने कब से राइट ऑफ कर दिया था कि ये तो सिर्फ 1 सॉन्ग वंडर है, सुन मेरे हम सफर के बाद ये चलेगा भी नहीं। फिर तेरा बन जाऊंगा आया, फिर उन्होंने बोला 2 ही गाने हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर चन्ना वे आया, ठीक है हो गया, चल गया, कर गया। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वेब सीरीज आई, सांवरे रिलीज हुआ मेरा। मतलब हर किसी को ईश्वर जवाब दे देता है, आपको अपना काम करना है, आपको किसी से कंपटीशन करना है। मैंने आपको अभी बोला मेरा रोज, अब वो खुद इतनी चीजें कर लिया, मुझे लगता है कि अब मुझे इससे बड़ा और ऐसा क्या धुन बनाऊं उस इमोशन के लिए, कि क्या लिखूं कि वो राइट जगह पे फिट हो और बड़े तरीके से बड़ा हिट हो। मतलब बड़ा हिट हो ऐसे हिट होने से मतलब ये नहीं होता कि हिट होने से मुझे कुछ मॉनिटरली गेन्स या कुछ हो। जो गाना में आपको इससे बड़ी इज्जत ही नहीं मिलती ना जब आपको पता ही नहीं आप सामने वाली गाड़ी क्रॉस कर रही है, उसमें आपका गाना चल रहा है। आप और मतलब वो प्यार एक अलग प्यार है, वो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो वो मैं उस भाव के लिए जीता हूँ। एंड एज आई सेड बहुत सिंपल रहता हूँ मैं अगर आप वैसे देखें, मैं मुंबई भी इसलिए ज्यादा नहीं रहता क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आके मेरे को अपने लगता है मेरे सोल के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नो आई लव बॉम्बे, बट मुझे मेरा काम क्या है, अल्टीमेटली आई एम अ म्यूजिशियन। मेरा काम क्या है, म्यूजिक बनाना। मैं इस शहर में म्यूजिक बना नहीं सकता, मुझे ऐसा फील। मैं रहा हूँ यहाँ पर, मेरा अपना घर, कोविड के टाइम पे मेरा घर था अपना, मैंने कोविड के बाद उसको सेल ऑफ किया, सब कुछ करा। एंड देन आई लॉस्ट माय मदर आल्सो। तो फिर उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थी अपने परिवार के साथ भी रहना, और मैं खुद ही टूटा हुआ था। तो वो सब चीजें थी, तो मैंने यहाँ सेल ऑफ किया। मैं दिल्ली में ही वापस होता, वहीं मैंने अपना स्टूडियो सेटअप करा। अल्टीमेटली मुझे संगीत बनाना है, मुझे लोगों तक पहुंचना है। आजकल वो ऐसा भी जमाना रह गया कि आपको मुंबई ही शिफ्ट होना पड़ेगा। प्लस मुझे यहाँ पे मैं या तो मेरे पास मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, या मुझे लगता है कि मैं लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाऊंगा। मैं बहुत शाय हूँ, मेरे पास ज्यादा बातें करने की नहीं है संगीत के अलावा, या फिर अपनी जिस तरह की बात है मैं आपसे इस इंटरव्यू में कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरे को इसके अलावा कुछ बात करनी भी नहीं आती। या मैं फूड के बारे में बात कर सकता हूँ, खाना या गाना, इनके अलावा मुझे कोई बात नहीं आती। मुझे पता नहीं दिन दुनिया कैसे चलती है, मुझे मेरे अकाउंट्स का नहीं पता, मेरा भाई संभालता है वो, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को सिर्फ आई थिंक ईश्वर ने मेरे को सिर्फ ये 2 ऐसे वो कहते हैं ना, वो लगा के भेजा हुआ है कि आप फोकस ही ना, आपको करना ही है। तो मैं वो, और संगीत एक ऐसा है शांति की चीज है, और आपको जहाँ प्योर भाव से कर सके ना, आपको वहाँ म्यूजिक बनता है। बिल्कुल। मेरे को लगता है इस शहर में बहुत ज्यादा वो जो हलचल है, जो तेजी है, जो प्रेशर है कि आज क्या करना है, आज किससे मिलना है, वो सब चीजें से ना। और अब जीवन में इतना तो मैं कोई नया इंसान तो हूँ नहीं इंडस्ट्री के अंदर, मेरे को हो गया टाइम, तो मेरे को रियलाइज हो गया कि आपको अपने कर्म, तो मेरी वो जो रेस है ना, वो जो एक चाल है, वो धीरे होगी पर वो जा सही राह पे रही है, वो मुझे पक्का पता है। तो इसलिए मुझे मुंबई में आता हूँ बिना बताए, मैं किसी दोस्तों को नहीं बताता। मैं आपके इंटरव्यू पे बोल रहा हूँ, दे विल हेयर इट आउट, बट मैं किसी दोस्त को नहीं बताता कि मैं मुंबई में हूँ। मैं कभी कुछ स्टोरीज नहीं डालता मैं शहर में हूँ। मैं आता हूँ चुपचाप लोगों से मिलके चला जाता हूँ और अपना काम करता हूँ दिल्ली जाकर। बट अपने गाने के अलावा और किन गानों को सुनते हो आप? किन लोगों के गाने? मैं, मेरा इंडस्ट्री में मेरा सबसे प्यारा दोस्त और जिसको मैं बहुत अजीज, मेरे दिल के अंदर बसा हुआ विशाल मिश्रा। बहुत मेरे जैसा है, बहुत मुझे अपने जैसा इंसान लगता है, बहुत एनर्जीज उसके साथ ऐसी स्ट्रॉन्ग फील होती है। इनफैक्ट अभी परसों 3 दिन पहले उनके पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी थी, और मैं ही था जो परफॉर्म कर रहा था वहाँ पर मैं उनके साथ था 2 दिन लखनऊ में। और
तो विशाल के गाने बहुत सुनता हूँ, प्रीतम सर के गाने सुनता हूँ, पर मिथुन सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ. क्योंकि जो रूदारी है ना मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई थिंक आई होपफुली वेरी सून विशाल के साथ या मिथुन सर के साथ मैं प्रीतम दा के लिए कुछ ना कुछ गाना चाहूँगा, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। Wow, but before going, I would like to ask, or if you want to say something to your fans जो आपको हम सफर से फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ ये बोलूँगा कि इतने प्यारे हो आप लोग, कि मुझे आपने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने एज ए सेड कि मुझे हर एक फेस पे, हर एक सिचुएशन पे लोगों ने छोड़ दिया। और जब आपको पता है ये मैंने तो तब से देखा, क्योंकि मैं 12 साल से इस काम में हूँ। मैं दिल्ली से, मैंने तब से ये मेरा बैंड इंडिया का पहला सूफी रॉक बैंड हुआ नशा। मैंने इंडस्ट्री ऐसी देख ली कि जब तक आप बहुत अच्छा चल रहे हैं तो आपके सब आपके आगे पीछे हैं। आप हल्के से भी इधर उधर हुए, हल्के से भी आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आया, लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन आ जाती हैं। आप फिर वापस उठते हैं, ये फिर आपके पास आ जाते हैं। मैंने वो समझ लिया, तो मुझे लोगों से डर नहीं लगता। लोगों से मुझे वो रह नहीं गया कि मुझे उम्मीद नहीं रह गई है कोई। तो मैं अपने में खुश हूँ। मैंने वो किसी से एक्सपेक्टेशन रखना बदल दिया, बट अपने काम के प्रति मैंने देख लिया कि किसको वापस कैसे खींचा जाता है। तो वो सब है। तो फैन सिर्फ वही हैं जो आप लोग हैं, जो मेरे फैंस हैं। तब से मेरी डिप्रेशन फेज में मेरी मॉम के जाने के बाद भी मेरे साथ खड़े रहे, मेरे इमोशन समझे, हमेशा साथ खड़े रहिए, क्योंकि ऐसा म्यूजिक दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपके ही जैसा म्यूजिक दूंगा, आपके ही जैसे आप हैं, जैसा आप फील करते हैं, वही म्यूजिक आपके कानों को दूंगा बस। और इस साल बहुत बड़े गाने आएंगे, तो जस्ट वेट फॉर दिस ईयर। But how can I leave you without listening to you, right? क्या गाना गाऊं मैं आपके लिए, बताइए। कोई भी गाना गाओ आप, जो आप जिस गाने में आपको फैंस ने बहुत प्यार दिया है, जिस गाने के। चले मैं चन्ना वे गा देता हूँ अभी लेटली। जो चन्ना वे एक बहुत प्यारा गाना है। चन्ना वे की भी मैं एक स्टोरी सिर्फ इतनी बताता हूँ। चन्ना वे फिल्म भूत के अंदर आया था, धर्मा प्रोडक्शंस। वो फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा था, उसमें म्यूजिकल की इतनी जरूरत नहीं, उसमें पूरी पिक्चर में एक ही गाना था, मेरा गाना चन्ना वे। तो वी हैड एन आइडिया कि हो सकता है, पता नहीं गाने का क्या होगा, क्योंकि गाना मुझे और शशांक को, डायरेक्टर जो है करण सर को, बहुत पसंद था। बट वो पिक्चर नहीं चली, मतलब सैडली वो पिक्चर नहीं चली। और वो गाना पहले महीने या 2 महीने तक 15 मिलियन 20 मिलियन पे अटक गया था वो, और पिक्चर नहीं चली। उसके बाद वो अटक ही गया। फिर कोविड आया, मैं उस गाने से दूर हुआ। कोविड में आई लॉस्ट माय सिस्टर फर्स्ट, देन द नेक्स्ट ईयर आई लॉस्ट माय मदर। सो आई लॉस्ट माय मदर टू कैंसर एंड आई लॉस्ट माय सिस्टर टू कोविड। तो मेरे घर में 2 डेथ्स हुई हैं। तो मेरे को पता है मैंने वो कैसा जिया है, मैं कैसे निकला हूँ। और ट्रस्ट भी है, मेरी माँ और मेरी बहन ही वो एक इशारा लेके आई कि मैंने एक दिन आउट ऑफ द ब्लू इंटरनेट पे देखा, और मेरा गाना 300 मिलियन 400 मिलियन पे पहुंचा हुआ है, चन्ना वे। और चन्ना वे इतना वायरल हो चुका था गाना। तो ये फैंस ने बनाया, ये लोगों ने बनाया, उसको प्यार किया कि 3 साल बाद पिक्चर ना चलने के 3 साल बाद 20 मिलियन से 400 मिलियन पे पहुंच चुका है वो गाना। तो वो फैंस के लिए, तो दिस इज फॉर ऑल द फैंस। हो चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे, चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे, है क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, हाँ दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे, चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे, चन्ना वे। Wow. Oh my friends. Wow. Thank you. Listening live is something else only. Thank Full you. magic. Thank Thank you so much for talking to me. Thank you, my pleasure. And thank you so much for all the music you give. Thank you know, you. we are just loving you. Thank you so and your much. music. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.